आपने हाल ही में देखा होगा बॉलीवुड की लोलो यानी कि करिश्मा कपूर को लंच डेट के लिए पूरी फैमिली के साथ स्पॉटेड। यानी कि करीना, करिश्मा, बबीता और रणधीर, बाकी तैमूर और साथ में जय नजर आए थे। लेकिन क्या आपको मालूम है करिश्मा कपूर जो कि अपनी मॉम बबीता का फिर से ख्याल रखती हुई उनके साथ लंच डेट के लिए फिर स्पॉट की गई, वो वाकई में अपनी जिंदगी में कितनी अकेली है? नहीं पता होगा आपको। डाइवोर्स के बाद सिंगल मदरहुड भले ही करिश्मा एंजॉय करते हुए लाइमलाइट में दोबारा पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए फिर से आई थी वो फिल्मों में कमबैक करने के लिए डेंजरस इश्क फिल्म से। लेकिन शादी के बाद जो उनकी करियर पूरी तरह से डूबी। टॉप की एक्ट्रेस रही करिश्मा को संजय कपूर से शादी करना बहुत भारी पड़ा। बिजनेसमैन संजय कपूर जो ऑलरेडी डाइवोर्सी थे, पहली पत्नी से तलाक लेकर उन्होंने करिश्मा से शादी की थी। ये एक प्रॉपर अरेंज मैरिज माना गया था क्योंकि अभिषेक से सगाई के 3 महीने के अंदर उन्होंने सगाई तोड़कर संजय से शादी रचाई थी। ऐसे में संजय कपूर और करिश्मा की शादी जब हुई काफी आलीशान हुई थी। सबको लगा था कि करिश्मा इस शादी में बहुत ज्यादा खुश होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप हमारे इस रिपोर्ट में आज ये जानेंगे कि कैसे करिश्मा और अभिषेक के रिश्ते में दरार आए थे, क्या वजह थी, तो यकीनन आपका दिल भी टूट जाएगा। आज इसी बारे में हम हमारे खास प्रोग्राम बॉलीवुड हिडन सीक्रेट में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 लाइव। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस चैनल में। दोस्तों, मैं आप सबके बीच तृप्ति लेकर आई हूँ आज का ये खास कार्यक्रम करिश्मा कपूर को लेकर। करिश्मा की डाइवोर्स कैसे हुई, क्यों आखिर करिश्मा का रिश्ता डाइवोर्स तक पहुंचा। आज उनके अगर एक्स हस्बैंड की बात करें तो संजय अपनी जिंदगी में मैरिड लाइफ में बहुत खुश हैं क्योंकि उन्होंने तीसरी शादी प्रिया सचदेवा से की और इसके बाद इनके प्यारे से बेटे का जन्म हुआ। लेकिन करिश्मा को अपनी जिंदगी में फिर किसी और का साथ नहीं मिला। करिश्मा ने कोई और साथ चुना ही नहीं। दोनों ही बच्चों की कस्टडी हासिल करने के बाद, कियान और समायरा की कस्टडी मिलने के बाद, करिश्मा ने बच्चों के फ्यूचर को प्राथमिकता बनाकर अपनी निजी जिंदगी में खुद की खुशी को कभी भी प्राथमिकता नहीं दिया। यही कारण है कि करिश्मा वाकई में बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लविंग डॉटेड मदर कहलाती है। आपने अक्सर सुना होगा आराध्या के लिए ऐश्वर्या ने 5 साल अपनी करियर के दाव लगाए, लेकिन करिश्मा ने तो अपने बच्चों के लिए बॉलीवुड ही छोड़ दिया। बॉलीवुड में फिल्मी नाम से भी दूरी बना ली। क्या आपको मालूम है दोस्तों करिश्मा का रिश्ता कैसे संजय से बिगड़ता चला गया था? एक इंटरव्यू में करिश्मा ने तलाक के वक्त कई तरह के खुलासे अपने ससुराल वालों को लेकर किए थे। करिश्मा कपूर ने ये बताया था कि उनके हस्बैंड संजय कपूर उन पर हाथ उठाते थे, उन्हें बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते थे। उनके इल मैनर की वजह से करिश्मा बहुत ज़्यादा टॉर्चर होती थी। मेंटली, फिजिकली, दोनों ही तरीके से करिश्मा टॉर्चर होती थी अपने ससुराल में। इनफैक्ट संजय कपूर की मां ने तो करिश्मा कपूर को उनकी प्रेगनेंसी के दौरान भी खूब रुलाया था, बुरे तरीके से व्यवहार कर सिर्फ एक ड्रेस को पहनाने के लिए। हनीमून पर भी जब करिश्मा गई थी तो संजय ने उनके साथ बहुत भद्दा बर्ताव किया था। करिश्मा ने और भी कई गंभीर खुलासे किए थे। संजय कपूर ने जब ये ब्लेम लगाया था करिश्मा पर कि सिर्फ उनके पैसों पर करिश्मा की नजरें हैं, करिश्मा कपूर सिर्फ और सिर्फ उनके पैसों को अपना निशाना बनाकर उनसे तलाक ले रही हैं एलिमनी के लिए, तब रणधीर कपूर ने करिश्मा के पक्ष में दुनिया वालों के आगे अपनी बेटी की सच्चाई बताते हुए, बेटी के दुख में उनका साथ देते हुए ये बताया था कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। संजय कपूर के पास पैसे हैं तो करिश्मा भी कपूर परिवार की बेटी है। करिश्मा को किसी चीज की कमी नहीं है। ऐसे में करिश्मा कपूर पर ब्लेम लगाने वाले संजय कपूर ने करिश्मा को कितना रुलाया था इसका अंदाजा आप सबको भी नहीं होगा। जी हाँ, करिश्मा कपूर ने इंटरव्यू में बताया था कि कैसे प्रेगनेंसी के दौरान, बेटे कियान के जन्म से पहले प्रेगनेंसी के दौरान करिश्मा ने अपने ससुराल वालों के
सास और पति के टेंट्रम्स झेले, उनके निराशाजनक व्यवहारों को झेला, जिसकी वजह से मजबूरन वो तलाक लेने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंची थी। करिश्मा, जिनका अभिषेक के साथ लव मैरिज होने वाला था, वो रिश्ता इसलिए टूटा था क्योंकि अभिषेक की करियर उस वक्त शुरू ही हुई थी। कुछ लोग कहते हैं कि बबीता अपनी बेटी की इस सेफ्टी के लिए, उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए संजय से उनकी शादी करा बैठी और बच्चन परिवार से करिश्मा का नाम तुड़वाया गया, जो कि जया बच्चन के लिए उनके दिल में ऑलरेडी बहू बन चुकी थी। आसान करिश्मा के लिए ये राह नहीं था, लेकिन करिश्मा ने इसी राह को चुना। क्या आपको मालूम है करिश्मा कपूर और संजय कपूर तलाक के बाद भी मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए। जी हाँ, बच्चों की कस्टडी करिश्मा को मिली और इसके बाद बच्चे जब तक 18 साल के नहीं हुए तब तक करिश्मा के बच्चों को संजय कपूर ने अपनी संपत्ति का हिस्सा दिया, महीने उनके खर्च के लिए। ये भी बताया जाता है कि कोर्ट में जो रूल बने थे उनके तलाक के वक्त, उस रूल के ही आधार पर, कस्टडी से जुड़े रूल के आधार पर ही करिश्मा के बच्चे समायरा और कियान अपने पिता के साथ वक्त गुजार पाते हैं। यानी कि कियान और समायरा को अपने पिता से मिलने की इजाज़त करिश्मा ने दे रखी है। वो उनके साथ भी रहते हैं और उनकी तीसरी पत्नी प्रिया सचदेवा के साथ भी रहते हैं। प्रिया सचदेवा भी करिश्मा की दोनों ही बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और अपने ही बच्चों की तरह उन्हें ट्रीट करती है। लेकिन करिश्मा ने कभी भी अपनी सौतन प्रिया सचदेवा के बारे में बात करना पसंद नहीं किया। करिश्मा कपूर कपूर खानदान की वो बेटी है जिन्होंने कपूर परिवार के सदियों से चले आ रहे नियम कायदे को तोड़ा था। जहां बॉलीवुड में कपूर फैमिली की बेटियां, बहुएं, पत्नियां कभी फिल्मी पर्दे पर काम करने के लिए नहीं आती थी, उस सोच को तोड़कर करिश्मा ने पहली बेटी के तौर पर नाम कमाया। कपूर परिवार की बेटी बनकर उन्होंने बॉलीवुड में अपनी अलग जगह बनाई। 90 के दशक में गोविंदा से लेकर सनी देओल से लेकर उन्होंने सलमान खान से लेकर शाहरुख खान से लेकर अजय देवगन के साथ में काम किया और एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में करिश्मा कपूर ने दी है। ऐसे में इस करियर को दांव पर लगाकर एक दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन से शादी कर घर बसाना उनका सिर्फ सपना नहीं था, लेकिन उनके माँ बाप का भी सपना था। मगर ये उनका सुनहाना सा सफर शादी की जिंदगी की शुरुआत होते हुए कुछ ही साल बाद डरावने सपने जैसा साबित हुआ। कुछ ही साल के अंदर इतनी लड़ाइयां होने लगी संजय कपूर से, आखिर में फिर करिश्मा कपूर को तलाक लेना पड़ा था। अब इसी के साथ वक्त तो हो चला है आपसे इजाजत लेने का। बॉलीवुड इंडस्ट्री की तमाम ऐसी ही सीक्रेट्स के बारे में जानने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।